शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः। बंधुओं, जय शंकर की। श्राद्ध का संबंध श्रद्धा से जुड़ा हुआ है। अतः श्राद्ध बिना श्रद्धा के नहीं करना चाहिए। हमें नहीं पता हमारे कितने पितर हैं, बस 2-4 पितर हमें याद रहते हैं। कौन से? माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी। यही 2-4 पितर हमारे याद रहते हैं, मुख्य रूप से हमारी स्मृति में होते हैं। जबकि हमारे और भी बहुत से पितर हैं। इसलिए पितृपक्ष में प्रतिपदा से अमावस्या तक लोटे में जल लेकर थोड़े से काले तिल डालें, थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ा सा गाय का दूध मिलाएं और सर्वो पित्रो नमो बोलकर, यानी अपनी किसी भी भाषा में, जिस भी भाषा में बोलेंगे, पंजाबी हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, फारसी हो, तो पितर अपने आप समझ लेंगे उस भाषा को। तो किसी भी भाषा में बोलें, वो समझ जाएंगे। बोलना क्या है? मैं अपने सभी पितरों को यह जल तर्पण दे रहा हूं। यह बोलकर दक्षिण में मुंह करके सूर्य देव को या फिर पीपल में वह जल दे दें। ज़्यादा कुछ ना कर सकें तो यह अवश्य करें। इसमें कोई धन दौलत नहीं लगना है। आप चाहे कहीं भी हों, किसी भी देश या विदेश में हों, इसे आप शिवलिंग पर भी दे सकते हैं, पीपल की जड़ में भी दे सकते हैं और सूर्य देव को भी दे सकते हैं। आजकल क्या है, हर चीज की मार्केटिंग हो गई है, हर चीज बिकाऊ है। पितृ कर्मकांड में पिंडदान आदि को महंगा कर दिया गया है। सामग्री भी महंगी हो गई है, महंगाई का जमाना है, सभी महंगाई है। पंडितों की भी दक्षिणा महंगी हो गई है, उनकी भी दक्षिणा महंगी पड़ती है। कम से कम 5 पंडित तो एक साथ ही इस कार्य को करते हैं, पिंड या शांति क्रम को, पितृ कार्यों को। शास्त्रों में अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस कार्य को करने का विधान भी बताया गया है। कोई ज्यादा ना कर सके तो जल का लोटा और गाय को घास या भोजन ही करा दे, सूर्य को जल का लोटा ही दे दे। कम से कम 1 लोटा जल प्रतिदिन तो दे ही सकता है। लेकिन यदि सामर्थ्य हो, यानी कि इतना धन पर्याप्त हो कि सामग्री लाने व पंडित की दक्षिणा देने में समर्थ हों, तो पूरी विधि विधान के साथ ही पितरों का कार्य करना चाहिए, पिंडदान कराना चाहिए। और सामर्थ्य न हो तो कोई बात नहीं, प्रभु को सब पता है कि किस पे सामर्थ्य है। शास्त्रों में जहां सामर्थ्य न होने पर कर्ज लेकर इस कार्य को कराने के लिए मना किया गया है। शास्त्रों में लिखा है कि पितृ कार्य या देव कार्य कर्ज लेकर नहीं कराना चाहिए, जितनी सामर्थ्य हो उतनी ही करानी चाहिए। जहां ऐसा लिखा गया है वहीं सामर्थ्य होने पर भी कंजूसी करना भी निषिद्ध कहा गया है। कंजूसी भी नहीं करनी चाहिए। अगर सामर्थ्य है कि भैया शास्त्रों में तो ये लिखा है कि 1 लोटा जल चढ़ा दो और आप हो करोड़पति, तो कंजूसी हो गई ना। ये उनके लिए लिखा है, शास्त्रों ने विधान उनके लिए क्या कहा है, जो मजबूर हैं, जिनके पास पर्याप्त धन नहीं है। लेकिन इस कार्य में पूर्ण निष्ठा जरूरी है। इस कार्य को पूर्ण निष्ठा भाव के साथ कराना चाहिए। इस कार्य में करने वाले विद्वान पंडितों और करवाने वाले जजमान की निष्ठा और मन की एकाग्रता को देखना पड़ेगा, उनके भावों को देखना पड़ेगा। यदि मन से नहीं किया गया, मन में उस वक्त भटकाव हुआ, पंडित के या जजमान में श्रद्धा, विश्वास और एकाग्रता की कमी रही, दोनों में से करने वाले के भी और कराने वाले के भी, तो कितना भी खर्च करके, कितना भी नियम पूर्वक कर लो, सब बेकार है। तो महत्व है भाव का कि आप किस भाव से कर रहे हो।
एकाग्रचित्तम, एकाग्रचित है नहीं है, उस वक्त आपको जो ये दुश्मन है ना आध्यात्मिक का, मोबाइल, इसे भी छोड़ना पड़ेगा, सारे सांसारिक कार्यों से विमुक्त होना पड़ेगा। 1-2 घंटे के लिए जब तक पाठ हो तब तक हो जाए। पूजन में तो मन लगा लें, मन इधर उधर भटकता रहेगा तो कोई फायदा नहीं होगा। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि जब बच्चा गर्भ में होता है, ध्यान देना बात का, गरुड़ पुराण में क्या वर्णन है, जब बच्चा गर्भ में होता है उसको अपने पूर्व के सारे जन्म याद होते हैं। गर्भ में बच्चा है, जन्म नहीं लिया, उससे पहले अपने जितने भी जन्म के कर्म किए हैं, अच्छे या बुरे, सब याद आते हैं, सब याद होते हैं, विस्मृति रहती है। लेकिन जैसे ही वह जन्म लेता है तो अपने पूर्व के सारे जन्म भूल जाता है, मोह माया में लिप्त हो जाता है, इस संसार के चमकचौंध में अंधा हो जाता है और सब कुछ भूल जाता है। इसे मोबाइल के एक उदाहरण से आसानी से समझ जाओगे, आसानी से समझ में आएगा मोबाइल के एक उदाहरण से, क्योंकि आजकल मोबाइल का प्रयोग एक छोटे से छोटा बच्चा भी करता है, वो भी चलाना जानता है, वो भी जानता है कि मोबाइल क्या है, इसमें क्या होता है। आपने एक मोबाइल लिया, उसमें बैटरी भी है, सिम भी है, अगर आप उसमें सिम ना डाले तो क्या आप किसी से भी बातचीत कर सकते हो, दूर से किसी की आवाज़ सुन सकते हो, दूर बैठा हुआ व्यक्ति आपसे बात कर सकता है? नहीं ना। और अगर आप उसमें से बैटरी निकाल दें तो क्या वो काम करेगा? नहीं ना। इसी तरीके से हमारा शरीर है, जिस तरह से मोबाइल एक कंपोनेंट है, मोबाइल भी एक शरीर है। सिम उसमें कैचिंग पावर है और बैटरी ऊर्जा है, इसी प्रकार हमारा शरीर है, उसमें मन मस्तिष्क कैचिंग पावर, मन हमारा आदान प्रदान करता है। देखो पहले ऋषि मुनि टेलीपैथी लगाते थे, फोन वगैरह तो थे नहीं जो मोबाइल से बात कर ले, वो ध्यान लगाते थे, टेलीपैथी करते थे, मन से मन का जुड़ाव करते थे, मन का आवागमन करते थे, मन वहां लगाते थे, जहां भी आपका मन लग जाए, ब्रह्मांड में लग जाए, भगवान में लग जाए, तो आपकी उससे बातचीत हो जाती है, टेलीपैथी हो जाती है। तो भगवान से भी टेलीपैथी करनी है, पितरों से भी टेलीपैथी करनी है। हम इस क्रिया को विस्मृति में नहीं लाते, इसे विस्मृति में लाना है, ध्यान लगाना है, बातचीत करनी है मन से। तो मन को सिम समझ लो, मन से बातचीत हो रही है। तो इस शरीर हमारा इस तरह से है, मन मस्तिष्क कैचिंग पावर है और आत्मा इसमें ऊर्जा है, यानी कि बैटरी है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती और मन से पूर्व के संस्कार भी नष्ट नहीं होते, नष्ट होता है केवल यह शरीर। जब मृत्यु के पश्चात इस शरीर को जला दिया जाता है, इस भौतिक शरीर को, स्थूल शरीर को जला दिया जाता है, तो उसके साथ हमारा मन और आत्मा नहीं जलती। आत्मा तो निर्लिप्त है, वह तो अजर अमर अविनाशी है, और मन दिव्य है, वो भी नहीं जलता। तो ये दोनों चीज नहीं जलती, मन बुद्धि अहंकार, मन और बुद्धि और हमारा अहंकार, मन का अहंकार, ये चित्त को बनाते हैं। चित्तम, जैसा हमारा चित्त होगा वैसा हमारा संस्कार बनता चला जाएगा। तो हमारे संस्कार का, हमारे चित्त का निर्माण करते हैं मन बुद्धि अहंकार। जब मनुष्य यह देह छोड़ता है, जब संसार से इस शरीर को छोड़कर यह संसार उसके लिए बेकार हो जाता है, संसार को छोड़कर इस देह को त्याग कर देहांत होने के बाद जब जाता है मृत्युलोक से, तो उसका मन आत्मा के साथ चला जाता है, यही मन उसके साथ जाता है और दूसरे जन्म में भी साथ ही रहता है, यह साथ ही जन्मता है, हमेशा आत्मा के साथ मन चिपका रहता है। और मन में संस्कार भरे हुए हैं पूर्व जन्म के भी, तो पिछले जन्म के भी संस्कार
इस जन्म में, वर्तमान जन्म में हमारे साथ आ जाते हैं। जैसा भी अच्छा बुरा संस्कार रहा, मृत्यु के समय में जैसा भाव या जैसा संस्कार मनुष्य का होता है, मरते समय जो सोचता है, जैसा उसका भाव होता है, जैसी उसकी इच्छा होती है, वो किसी से नफरत करता है, द्वेष करता है, या मांसाहारी है या शाकाहारी है, जैसा भी वो मृत्यु के समय होता है, वह उसी संस्कार के साथ पुनः जन्म लेता है, उसी अपनी इच्छाओं के साथ, उसी अपनी आदतों के साथ जन्म लेता है। अच्छा, आप एक बात बताइए, ध्यान दीजिए उस बात पे कि कभी कभी आपने देखा होगा, कोई घर है, पूरा परिवार शाकाहारी है, मांस को छूते नहीं, मांस से नफरत करते हैं, मांस देख भी ले तो 2 दिन खाना भी खाया नहीं जाता उनसे, इतनी घिन आती है। लेकिन उसी परिवार में एक बच्चा है, मना करोगे तो बाहर खाता है, उससे मांस छूटता नहीं है। पूरा परिवार शराब से नफरत करता है, वो शराबी है। देखा होगा आपने कि एक आधा शराबी या जुआरी निकल जाता है। और किसी परिवार में सारे मांसाहारी है, लेकिन एक बच्चा मांस खाना पसंद नहीं करता, शराब पीना पसंद नहीं करता, सारे शराबी है, सारे शराब पीते हैं, लेकिन वो नफरत करता है। ये क्या है? यह उसके पिछले जन्मों का संस्कार है। पिछले जन्म में वो शाकाहारी था, जो मांस खाने वाले परिवार में जन्म लिया, तो उसका यही संस्कार रहा, वह मांस पसंद ही नहीं करता। और जो पिछले जन्म में मांस पसंद करता था, वो मांसाहारी रहा। तो पिछले जन्मों का संस्कार हमारा वर्तमान जन्म में भी, वर्तमान जीवन में भी काम करता है, चलता है। अब इस बात को महाभारत की एक घटना से लेते हैं। महाभारत के अंदर भीष्म पितामह का वर्णन आता है कि जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे थे, तो वासुदेव कृष्ण जी से पूछते हैं कि ये मुझे कौन से जन्म के पाप की सजा मिल रही है। किसी ग्रंथ में तो 101 जन्म याद थे उसके, किसी में 62 लिखे हैं, यानी कि उसके काफ़ी सारे पिछले जन्म याद थे। ये लेके चलते हैं। जन्मों की संख्या के विवाद में नहीं पड़ते, शास्त्रों में न जाने क्यों जन्म की संख्या कम ज़्यादा है, लेकिन कुछ जन्म याद थे, ये लेके चलते हैं। जितने भी जन्म रहे होंगे तो उसके कुछ जन्म याद थे। जो जन्म याद थे उसे यह था कि मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया, उसे उनमें पाप कर्म नजर नहीं आया। तो उसने वासुदेव कृष्ण से पूछा कि मुझे किस जन्म की सजा मिल रही है, किस पाप की सजा मिल रही है। इतने जन्म तो मेरे याद हैं, मैंने इन जन्मों में कोई पाप ही नहीं किया है, मेरे तो सारे जन्म याद हैं। कोई पाप नहीं किया है तो सजा किस बात की पीड़ा क्यों उठा रहा हूँ। इच्छा मृत्यु का वरदान है, लेकिन फिर भी मृत्यु की इच्छा नहीं है। क्यों नहीं की थी? कहते हैं दक्षिणायन चल रहा था, दक्षिणायन में मरने वाला नर्क में जाता है, इसलिए उसने उत्तरायण की इंतजार करनी पड़ी। तो तीर भी तो उत्तरायण में लग सकते थे, दक्षिणायन में क्यों लगे? इतना कष्ट क्यों हुआ? तो वासुदेव कृष्ण जी से पूछते हैं। तब श्री वासुदेव कृष्ण जी ने उसके उस जन्म को याद दिलाया जिस जन्म में भीष्म पितामह ने पाप किया था, पाप कराया गया था, जिसमें वो एक कीड़े को मार रहे थे, खेल रहे थे। किसी में तो है खेल रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे कीड़े के साथ। एक कांटा सा, तिनका सा लिया, जैसे ही वो आगे चलता था, आगे लगाते थे तो वो उसके शरीर में लग जाता था, तो घायल हो गया। तो उस जन्म को याद कराया कि देखो भैया भीष्म पितामह जी, इसमें आप एक कीड़े को मार रहे हैं और उसी के कारण आपको ये सजा मिली है। आप उसका दंड पीड़ा के रूप में भुगत रहे हैं। उस पाप का कर्म आपके सामने है, और जब ये पाप कर्म नहीं भोग पाओगे, जब तक पूरा नहीं होगा, तब तक आप मृत्यु की इच्छा नहीं करोगे, मृत्यु को प्राप्त नहीं होगे। इसलिए गरुड़ पुराण में और हमारे अन्य शास्त्रों में बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया है। वह सब मिथ्या नहीं है, उसका कोई ना कोई लॉजिक है, आध्यात्मिक वैज्ञानिक सिद्धांत है। हमारे सनातन धर्म के सभी धार्मिक शास्त्रों का, ग्रंथों का, पवित्र ग्रंथों का हमारे, तो इसमें लॉजिक है, इसमें मिथ्या न समझे कुछ भी, इसे जीवन में उतार कर देखिए।
आपका जीवन प्रकाशित हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। कई बार भक्त लोग सवाल करते हैं कि पितृ कार्य और पिंडदान के लिए गया जी का विशेष महत्व क्यों है। गया जी का तीर्थ स्थान प्रभु रामचंद्र जी और माता जानकी से जुड़ा है, इसलिए गया जी के तीर्थ स्थल का महत्व बताया जाता है। वहां पर माता सीता जी ने अपने ससुर महाराज दशरथ जी की आत्मा को पिंडदान दिया था। आज भी गया जी में वो स्थान सीता कुंड के नाम से जाना जाता है। सीता कुंड है। फल्गु नदी आज भी सूखी रहती है उनके श्राप से, क्योंकि उन्होंने गवाही नहीं दी थी। इसके बारे में मैं विस्तार से पूर्व के सत्संग में, पूर्व की वीडियो में बता चुका हूं। हम किसी भी तीर्थ पर पितृ कार्य को कर सकते हैं। देखिए, ये वहम नहीं कीजिए कि गया जी में ही करना है। गया जी को तो इसलिए महत्वपूर्ण कहते हैं कि सीता जी ने पितृ श्राद्ध किया था, वहां रामचंद्र जी की घटना से रामायण में वृत्तांत है और रामायण से जुड़ा हुआ है ये गया जी का तीर्थ स्थान, इसलिए गया जी को महत्व ज्यादा देते हैं। राम भक्ति ज्यादा है समाई हुई। लेकिन कोई सा भी तीर्थ स्थान हो, आप उसको भी चुन सकते हैं। हम किसी भी तीर्थ स्थान पर, तीर्थ पर पितृ कार्य को कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि तीर्थ किसे कहा जाता है। सवाल यह है कि तीर्थ कौन सा होता है, किसे कहा जाता है, किसे माना जाए तीर्थ। वह स्थान जहां नदी उत्तर की दिशा में बह रही हो, यानी कि दक्षिण से उत्तर की तरफ बह रही हो, उत्तर की तरफ मुंह, उत्तराभिमुख हो, उत्तरमुखी हो, अर्थात उत्तरमुखी नदी का तट तीर्थ स्थल माना जाता है। अब कोई सी भी नदी हो, कोई सा भी बहता पानी हो, उत्तर की तरफ, चाहे आपका राबझाया कहते हैं जिसे, वो हो, शुद्ध हो जल, गंदा नाला नहीं। आपने देखा कि गंदी नाली उत्तर की तरफ बह रही है, वहीं तीर्थ समझ लो। शुद्ध हो जल जिसका, पवित्र हो, साफ हो, पीने योग्य हो, तो उस नदी के किनारे को भी तीर्थ कह देते हैं। जिस तरह गंगा यमुना उत्तर विमुख बह रही है, जहां भी, वो तीर्थ स्थान है। उत्तर की तरफ बह रही है, वो तीर्थ स्थान है। तो सीधा सा तात्पर्य यह है कि नदी जो उत्तर की तरफ बह रही है, उत्तर दिशा की तरफ बह रही है, उसकी गति उत्तर की तरफ है, तो वही तीर्थ स्थान माना जाता है। जो भी नदी इस तरीके से बहती हो वहां कर लो। जरूरी नहीं आप गया जी में जाकर पिंडदान करें, आप किसी भी तीर्थ स्थान पर पितृ कार्य या पिंडदान कर सकते हैं। तीर्थ ना हो तो किसी मंदिर में भी कर सकते हैं जहां शिवलिंग हो या शिव मंदिर हो। किसी पीपल के वृक्ष के नीचे भी कर सकते हैं, और किसी गौशाला पर भी कर सकते हो। इसमें किसी विशेष तीर्थ की कोई बाध्यता नहीं है, कहीं पर भी आप पितृ कार्य या पिंडदान कार्य कर सकते हो। अब पितृ श्राद्ध में आती है नारायण बलि। नारायण बलि का बहुत बड़ा महत्व है पितृ श्राद्ध में, जिसे नारायण बलि श्राद्ध भी कहते हैं। कहीं कहीं पर नारायणी भी बोल देते हैं इसे आमतौर पर नारायणी कहा जाता है। हमारे हरिद्वार है तीर्थ स्थान, हरिद्वार में तो नारायण शिला है। मान्यता यह है कि यह स्वयं प्रकट हुई थी, दिव्य है। तो हरिद्वार में तो नारायण शिला है, अधिकांश लोग वहीं पर नारायणी करते हैं। हरिद्वार में गणेश घाट है एक, जहां नारायणी शिला है, उसके ही पीछे पश्चिम में तो गणेश घाट है, वहां पर भी नारायणी कराते हैं। अधिकांश पंडित जन वहां नारायणी का सारे कार्य कर लिए, क्योंकि जहां नारायण शिला है वहां ज्यादातर भीड़ हो जाती है, जगह नहीं रहती है, तो इसलिए कुछ गणेश घाट पे भी करते हैं। तो सारा करके वो पिंड नारायण शिला के पास लाते हैं, नारायण शिला से स्पर्श कराते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, और फिर जाके गणेश घाट में विसर्जित कर देते हैं। तो कुछ पंडित जन इस तरह से भी करते हैं। हमारे पूर्वजों की कुछ इच्छा रह जाती है। नारायण बलि क्यों कराते हैं, नारायण बलि श्राद्ध क्यों देते हैं, नारायणी क्यों कराते हैं? हमारे पूर्वजों की कुछ इच्छाएं रह जाती हैं, इस कारण वो अतृप्त रहकर अभी भी नीचे के लोकों में
आत्मीय रूप से भटकती रहती हैं, प्रेत योनि में रहती हैं, तो भटकती रहती हैं, उनकी इच्छाएं तृप्त नहीं होती, वह संतुष्ट रहती हैं, जिससे उस आत्मा का, दिवंगत आत्मा का कल्याण हो और परिवार का भी कल्याण हो जाए। जो पीछे कल्याण परिवार उस कार्य को करेगा उसका भी कल्याण हो जाए। तो इसलिए नारायण बलि करी जाती है, नारायण बलि श्राद्ध किया जाता है, विद्वान पंडित लोग कराते हैं ऐसे। अब सवाल आता है नारायण बलि कौन करता है? शास्त्रों के अनुसार दिवंगत आत्मा के परिजन, जो आत्मा भटक रही है उसके परिजन नारायण बलि कराते हैं, नारायणी कराते हैं। वैसे अपने जीवन में एक बार नारायण बलि श्राद्ध या नारायणी हर किसी को करवा देनी चाहिए, बड़ा उत्तम धर्म लाभ मिलेगा, ऐसा शास्त्रों का कहना है। इसमें थोड़ा खर्च तो ज्यादा जरूर होता है। देखो खर्च तो और कर्म करोगे तो इसमें थोड़ा ज्यादा होगा और महंगाई का टाइम है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जोड़ के भी जीवन 60 साल 70 साल का है, तो आप अगर 100 रुपये भी जोड़ के एक बार जीवन में नारायणी जरूर करानी चाहिए अपने पितरों की, हर किसी को करवा देनी चाहिए। इतना तो इकट्ठा पूरे जीवन में हो ही जाएगा। इतना भी ज्यादा नहीं होता कि पूरे जीवन में 100 रुपये जोड़ के भी आप ना करा सको, तो परिजन कराते हैं इसको। लेकिन इससे सर्व पितर तृप्त हो जाते हैं, ध्यान रखना। सारे पितर, जितने भी पितर आपके हैं वो सारे संतुष्ट हो जाते हैं, सारे तृप्त हो जाते हैं। इसे वह प्रमाणित भी करा सकता है कराने वाला पंडित, अगर वो इतना विद्वान है तो उसे प्रमाणित भी करा सकता है, वो सामने साक्षात सबूत भी दिखा सकता है, प्रमाणित भी कर सकता है इसको, ऐसी बात नहीं है। अब कोई यह कहेगा कि पितरों का पारिवारिक संबंध या पारिवारिक सदस्यों का आपसी संबंध सांसारिक है, और कुछ ये कहेंगे प्राकृतिक है, तो समझ में नहीं आता। तो वो तो ये कहते रहते हैं कि पता नहीं सांसारिक है प्राकृतिक या दैविक है, या सांसारिक नहीं है प्राकृतिक और दैविक है, कैसे माने? इसका क्या प्रमाण है कि ये हमारा जो संबंध है या पितरों का जो संबंध है ये मिथ्या नहीं है, सांसारिक नहीं है, प्राकृत है, प्रकृति का द्योतक है, प्रकृति का दिया हुआ है और दैविक है। इसका एक प्रमाण है मेडिकल साइंस में, आपने डीएनए सुना होगा, मेडिकल साइंस में डीएनए इसका प्रमाण है। एक ही परिवार के सदस्य का डीएनए समान होता है। मान लो कोई परिवार का सदस्य है, ये दावा करता है, कोई अन्य दावा करता है मैं तो इस परिवार का सदस्य हूं, परिवार के साथ उसका डीएनए मिला लो, डीएनए नहीं मिलता तो उसके परिवार का सदस्य नहीं है, यह माना जाता है। पिता पुत्र को मानने से इनकार करता है, ये मेरा पुत्र नहीं है, डीएनए टेस्ट करा लो, तो पता चल जाता है कि ये इनमें क्या संबंध है, बाप बेटे हैं या नहीं है। तो ये जो डीएनए है ये इसका प्रमाण है कि हमारा जो सांसारिक संबंध हम बना बैठे हैं ये दैविक है। जो आज हमारा पिता है वो हमारा क्यों बना, हम दूसरे के यहाँ क्यों नहीं पैदा हुए? हमारा बहुत पहले से संबंध बना। गीता में कहा है कि जो पितृ को पूजते हैं वो पितरों को प्राप्त होता है। पितरों को प्राप्त होना यानी कि पितृ नहीं बन जाना, पितरों को प्राप्त होते हैं यानी कि वो जो पितृ हैं आपके, वो आपके ही घर में किसी न किसी रूप में, बेटे के रूप में, बाप के रूप में, दादा के रूप में आपके जीवन में आते हैं। आप उनके परिवार में जन्म लेते हो, पितृ आपके परिवार में आते हैं। पितरों को प्राप्त होना ये है। यानी कि कोई कहता है मैंने तो औलाद के लिए व्रत किया, मुझे औलाद प्राप्त हो गई, तो औलाद पैदा होती है ना, इसलिए तो प्राप्त होती है। तो पितरों को प्राप्त होना यानी कि पितरों का उनके घर में आगमन होना, बेटे के रूप में या पिता के रूप में, ये होता है। तो बाप बेटे का संबंध वो डीएनए से बता दिया हमने, डीएनए सेम है। तो यह इसका अपने आप प्रमाण है। आधुनिक साइंस, आधुनिक मेडिकल साइंस का यह प्रमाण है कि डीएनए एक परिवार के सदस्य का एक होता है। तो इसका प्रमाण डीएनए से समझ लें
एक ही परिवार के सदस्य का डीएनए समान होता है। इससे पता लगेगा कि ये किस पिता की संतान है, किस परिवार का सदस्य है। तो इन बातों से तो बस ये यूं कह सकते हैं हम कि ये जो डीएनए है, इसके माध्यम से ही पितृ हमारे अंदर बसते हैं, हमारे परिवार में बसते हैं। मतलब क्या है, पितृ डीएनए के माध्यम से हमारे बीच में रहते हैं। तो डीएनए को समझ लीजिए, डीएनए इसका प्रमाण है। इसकी प्रमाणिकता के शास्त्रीय सिद्धांत हैं कुछ, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, अन्यथा समय ज़्यादा हो जाएगा, लंबा सत्संग हो जाएगा यहाँ करके। तो आगे चर्चा करेंगे विस्तार से इसके ऊपर कि पितृ हमारे दैविक संबंध है, नहीं है, या ये एक मिथ्या है। तो इसके प्रमाणिक तथ्यों पर आगे चर्चा करेंगे। ये बातें मेरी अपनी नहीं है, शास्त्र सम्मत है। जो भी मैं सत्संग में कह रहा हूं, ये मेरी अपनी नहीं है, शास्त्र सम्मत है। मैंने तो केवल समझाने का प्रयास किया है। मैं कितना सही से समझा पाया हूं, शायद इसका भी मुझे अंदाजा नहीं है। अगर मेरी समझाई हुई बातें, समझाने का तरीका आपकी समझ में आ रहा है तो मैं सही तरीके से समझा रहा हूं, नहीं आ रहा है तो गलती मेरी ही है, मैं समझा नहीं पा रहा हूं। तो इसलिए आप सत्संग में हमारे साथ जुड़े रहे। हमारा प्रयास है जन जन तक शास्त्र सम्मत बातें चर्चा के विषय में बताना। आप भी अपने ज्ञान की चर्चा हमारे से कर सकते हैं, कमेंट में लिखकर हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। आपके घर में सुख आनंद सदा बना रहे, आपके पूर्वजों का, माता पिता का, भगवान की कृपा बनी रहे, माता पिता का आशीर्वाद बना रहे, पितरों का आशीर्वाद आपको मिलता रहे, पितृ आपसे प्रसन्न रहें। इन्हीं दुआओं के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंकर की ओम गुरुवे नमः।